दिल्ली में दिल दहला देने वाले हादसे में नए खुलासे हो रहे हैं। वसंत कुंज इलाके के रियान इंटरनेशनल स्कूल में 30 जनवरी को पहली क्लास के बच्चे की टैंक में डूबकर मौत हो गई थी, लेकिन अब तक ना तो स्कूल मैनेजमेंट और ना ही पुलिस ये तय कर पाई कि आखिर एक 6 साल का बच्चा अपनी क्लास से इतनी दूर एक अंधेरे कमरे तक पहुंचा कैसे, और पहुंच भी गया तो क्या किसी को नजर नहीं आया। लेकिन मामला दरअसल इतना सीधा नहीं जितना स्कूल वाले बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं। एसडीएम की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें स्कूल के रोल पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उधर दिव्यांश के माता पिता का आरोप है कि उनके बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया और गुनाह छिपाने के लिए दिव्यांश को टैंक में डुबो दिया गया। सवाल उठता है कि 6 साल के मासूम के साथ असल में क्या हुआ था। क्या दिव्यांश की मौत की गुत्थी कभी सुलझ पाएगी? ये नक्शा उस बेबस बाप के दिमाग में चल रही उधेड़-बुन का नतीजा है, जो अब तक ये समझ नहीं पा रहा है कि उसका 6 साल का बच्चा अपनी क्लास से इतनी दूर टैंक तक कैसे पहुंचा। दिव्यांश की मौत की पहेली में यही कड़ी सबसे पेचीदा भी है। एसडीएम की रिपोर्ट में भी 30 जनवरी की पूरी घटना पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहली क्लास का बच्चा स्कूल की मेन बिल्डिंग से दूर एमपी थिएटर के नीचे बने पंप हाउस तक पहुंच गया और किसी को पता भी नहीं चला। यह गंभीर लापरवाही का सबूत है। उधर दिव्यांश के पिता ने शक जताया है कि उनके बच्चे के साथ दुराचार करने के बाद उसे डुबोकर मार डाला गया। बच्चे के साथ गलत किया है, वो चिल्लाया होगा, उसने आवाज हेल्प के लिए चिल्लाया होगा, उसकी आवाज को दबाने के लिए कि बच्चा बाहर जाके बोलेगा तो हम पकड़े जाएंगे, इसमें डाल दो, एक्सीडेंट बना दिया जाएगा। रियान स्कूल में कुल 21 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनमें से 16 कैमरों की तस्वीरें प्रिंसिपल के कमरे से देखी जा सकती हैं। सवाल उठता है कि क्लासरूम से टैंक रूम तक जाते हुए इसे देखा क्यों नहीं गया। हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो चीज सामने आई थी उसमें नेग्लिजेंस थी, और नेग्लिजेंस के बेसिस पे जो हमने गिरफ्तारी करी, बेलेबल ऑफेंसेस थे, उसमें बेल देने के बाद रिलीज कर दिया गया है। जो पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको मुझे लग रहा है इग्नोर किया जा रहा है कि बच्चे के एनल पॉइंट्स पे कॉटन लगाई हुई थी, ये सब कुछ बड़ी दुर्घटना की तरफ, किसी बड़े अपराध की तरफ इंडिकेट कर रही है रिपोर्ट। बड़ी साजिश स्कूल की लग रही है। छुट्टी के दिन बुला लिया, उसका ध्यान नहीं दिया, और जब गुम हो गया तो आपने पुलिस को जो है देर में इन्फॉर्मेशन करा। ये सब इंडिकेट करता है कि स्कूल मैनेजमेंट की जो लापरवाही है वो बहुत हाई डिग्री है। तो मैं समझता हूँ कम से कम 304 को तो इमीडिएटली कन्वर्ट कर देना चाहिए। 304 होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें 10 साल से लेकर लाइफ सेंटेंस तक की सजा हो सकती है। रियान स्कूल मैनेजमेंट जिस तरह आनन फानन में बच्चे को हाइपर एक्टिव साबित करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी दिव्यांश की मौत पर छाए राज को और गहरा कर रहा है। दिल्ली से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। पहले इस मामले को कुछ और रंग देने की कोशिश की गई स्कूल की ओर से, और अब कुछ और कहा जा रहा है, यानी कि बार बार अपनी बातों को बदला भी जा रहा है। इन सब के बीच दिव्यांश की मौत का सच सामने आ भी पाएगा क्या? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ अनिका मेहरोत्रा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कालका जी पब्लिक स्कूल की, और इसके अलावा ममता मीणा जुड़ चुकी हैं, जो कि दिव्यांश की मां हैं। ममता जी, एक मां के ऊपर गुजर रही हो, इस बात को आसानी से समझ सकता है, लेकिन मेरा सा सवाल आपसे ये है, आप लोगों को लगता है कि एक बड़ी साजिश है दिव्यांश की मौत के पीछे? कौन वो लोग हो सकते हैं, और स्कूल की ओर से जो बर्ताव अब तक आप लोगों के साथ किया गया है उसे आप कितना गलत मानती हैं? स्कूल की तरफ से तो हमें कोई सिंपैथी मिली नहीं। स्कूल के लिए जब बेटे को देखा तो वहाँ पे ना कोई उसकी क्लास टीचर, एक प्रिंसिपल बाहर खड़ी थी, और स्कूल का कुछ स्टाफ था, 2-3 स्टाफ थे, पता नहीं कौन थे ये, पता नहीं। प्रिंसिपल ने देवांश के पापा को बोला आप चुप रहिए, उसी में ठीक रहेगा, स्कूल ने ये बोला। लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को देख के वहाँ पे गिड़गिड़ाते रहे सबके आगे। थोड़ी देर में जब बेटे का
देखा उसको तो उसके पूरे नंगा एक ट्रॉली पे पड़ा हुआ था, उसके शरीर पे एक कपड़ा नहीं था, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। हेलो जी, आपकी बात मैं सुन रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करें। डेड बॉडी जब निकाली गई थी टैंक से तो उस समय बच्चे के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, आप ये बात कह रही थी। जी, बॉडी जब उसके शरीर हमने जब देखा स्पाइनल हॉस्पिटल में बेटे को, तो उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। उसको हमने दोनों ने खूब CPR दिया लेकिन नहीं मिला। फिर उसको जब गोद से उठाया, छाती से लगाया, जब देखा उसके पीछे बटक्स वाले एनस के हिस्से पे कॉटन लगी हुई थी। कॉटन पे हमने पुलिस को बताया वहां पे कि इसके कॉटन कैसे लगी हुई है, लेकिन पुलिस का उस टाइम पे कोई जवाब नहीं था। हम दोनों माँ बाप वहाँ गिड़गिड़ाते रहे। फिर उसकी बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए एम्स लेके गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई है? नहीं करी है। अब पोस्टमार्टम में अभी तक तो कोई बात अभी उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है, मुझे इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। आप लोगों ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त भी तैयार की है। रिपोर्ट दी है उसका जी, दिव्यांश के पिता की ओर से ये सवाल पूछे गए हैं और हम अपने चैनल पे लगातार दिखा भी रहे हैं कि कक्षा में टीचर के रहते हुए बच्चा आखिर बाहर कैसे निकल गया। इसके अलावा दूसरा भी महत्वपूर्ण सवाल है कि स्कूल स्टाफ ने 2-3 घंटे तक बच्चे को तलाश क्यों नहीं किया गया। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आप लोगों का कहना यह भी है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर चूंकि कॉटन लगा हुआ था, इस वजह से उसके साथ दुष्कर्म किया गया पहले और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन स्कूल इस बारे में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप ये कहना चाह रही हैं ममता जी? जी मैम, उसके साथ कुछ गलत हुआ। फिर वो जब चिल्लाया होगा तो उसका मुंह बंद करके वहाँ टैंक में डाल दिया। अब फिर भी उसके बाद भी बेटा मेरा मिल गया वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन को, गार्डनर को, स्विमिंग कोच को, वहाँ का गार्ड, स्कूल टीचर सब वहाँ पे थे। फिर भी बच्चे को किसी ने क्यों नहीं निकाला? क्यों उसमें मरने के लिए एक दूसरे से बोलते रहे कि मैं नहीं निकालूंगा। एक 11th का बच्चा उसमें क्यों गया? इस स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक 11th के बच्चे को उसमें क्यों डाल रहे? स्कूल वाले बच्चे को उसमें क्यों डाला? उस 11th के बच्चे ने स्कूल से पहले ये आ गया कि आपका बहुत बच्चा इस तरह सलाह झाड़ने की गई थी, जैसे प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक माँ अपने बच्चे को खो दे तो उसके ऊपर गुजर क्या रही होगी। लेकिन अब सीधे ओनिका जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये तस्वीरें तो लगातार हम देख भी रहे हैं जो ममता जी दिखा रही हैं अपने बच्चे के तमाम जितने भी पेपर्स मिले उन्हें स्कूल की ओर से रिजल्ट मिले वो दिखा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, इतनी मोटी फीस वसूलते हैं, इंटरनेशनल स्कूल है वैसे भी रेयान जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, और अगर उसकी ओर से झूठ बोला जाए, इस पूरे मामले को अलग रंग देने की कोशिश किया जाए, एक बच्चा अपने क्लास से बाहर चला जाता है, 2-3 घंटे तक किसी को खबर ही ना मिले, ऐसे स्कूल के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, ओनिका के पास हम दोबारा से चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से ममता जी मैं आपका ही रुख कर लेती हूं। बड़ा सवाल यही है, स्कूल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में जिस तरह झूठ बोला गया, अलग अलग बातें कही गई, अब आप क्या चाहती हैं? आपके परिवार को, दिव्यांश को इंसाफ कैसे मिले? हमें न्याय चाहिए, बस हमें यही हमारी गुजारिश है कि हमें न्याय चाहिए। उसके लिए पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, CBI बैठाओ, कुछ भी करो, मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। उसके साथ वो स्कूल में से क्लास में से अगर 9 बजे से गायब था, स्कूल के उसके क्लासमेट से मैंने पूछा बेटा देवांश कितने बजे गया था, तो स्कूल क्लासमेट्स उसके बता रहे आंटी देवांश यहाँ से 9:30 बजे चला गया। फिर हमने क्लास टीचर को बताया कि है ना देवांश नहीं आया मैडम, उसको देखो, लेकिन मैडम ने इग्नोर कर दिया है क्लास टीचर ने। फिर 11 बजे उसके क्लासमेट्स ने बताया मैडम को कि मैडम देवांश अभी तक नहीं आया। 11:30 में फिर क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को बताया कि देवांश गायब हो चुका है। फिर उसको ढूंढने के लिए कोई टीम गठित करी है, फिर उन्होंने सबने ढूंढा है, तो एक इलेक्ट्रीशियन ने उसको उस जगह जाके ढूंढा। तो मैडम ने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? बच्चा नहीं मिल रहा तो इन्फॉर्मेशन हमें तो पेरेंट्स को देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है?
उनकी जिम्मेदारी तो ये है कि पेरेंट्स को बताएं, अगर बेटा टैंक में मिल गया, वो निकालने को तैयार नहीं थे, पुलिस को इन्फॉर्म करते कि पुलिस आ जाती वहां पे, बच्चे को निकालती ना, उन्होंने उसको फर्स्ट एड सही से दिया। मेरा बच्चा आज हमारे पास होता, अगर उसको सही टाइम पे निकाला जाता और सही से फर्स्ट एड दी जाती तो। बिल्कुल, कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि स्कूल की बहुत बड़ी लापरवाही थी और इसी वजह से दिव्यांश हमारे बीच नहीं है। स्कूल प्रशासन अगर इस तरह की लापरवाही करेगा तो जरा सोचिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को उन स्कूलों में क्यों भेजेंगे जहां पर मोटी फीस देकर वो पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन स्कूल की लापरवाही की वजह से एक मासूम दिव्यांश जो कि 6 साल का था, नन्हा, जो वहां पर अभी पढ़ने लिखने की कोशिशों को शुरुआत उसने दी थी, उसके साथ ऐसा हो गया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अलका जी, सीधा सा सवाल यही है, एक मां इंसाफ मांग रही है, स्कूल प्रशासन पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, इंसाफ कैसे मिलेगा अब? देखिए, मैं कहूंगी, मैं खुद एक माँ हूँ, इसलिए एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ कि उसके साथ, उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात, एक अपनी कमी को छुपाने के लिए स्कूल पूरी तरीके से दिव्यांश के ऊपर बात डाल रहे कि दिव्यांश दिमागी तौर से कमजोर था, जबकि उनकी मदर खुद बता रही है कि वो पढ़ने में कितना होशियार था। उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिव्यांश ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं था। लेकिन दूसरी बात, एसडीएम की जो जांच दिखाई गई और जो उनके पिता ने खुद दिव्यांश की बॉडी को देखा, जो चीज सामने आ रही है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक हादसा ही नहीं, एक बहुत बड़े जघन्य अपराध, एक साजिश की तरफ इशारा करता है। मुझे लगता है पूरी दिल्ली को और सबको एक होकर इस पिता को न्याय दिलवाना होगा और इसकी सच्चाई को सामने लाना होगा कि दिव्यांश के साथ क्या हुआ है। आपकी सरकार क्या करेगी? क्योंकि हमने भी देखा है बड़े बड़े स्कूल पैसों के जरिए मुंह बंद कर देते हैं और उसके बाद सच्चाई सामने नहीं आती। किसी भी स्कूल में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो माँ बाप को इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं आपसे सहमत हूँ, जैसा आप बता रही हैं, ये आपसे पहले हुआ करता होगा कि पैसे देकर आप मुंह बंद करवा लीजिए। आम आदमी की सरकार है और कतई भी कोई ये भूल के बिना सोचे कि किसी दबाव में आकर इस पैसे से, जैसे आप कह रही है, मुंह भर दिया जाए। लेकिन ये सरकार और पूरी दिव्यांश के माता पिता को ये यकीन दिलाती है, किसी भी हद तक जाना होगा। दिव्यांश की मौत का सच हम सामने जरूर लाएंगे ताकि माँ बाप के साथ न्याय हो पाए और जिससे भी ये जघन्य अपराध किया है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए कतई। अलका लांबा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, ममता मीणा जी भी हमारे साथ दिव्यांश की मां जुड़ी हुई हैं, इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, दिव्यांश के साथ हुआ क्या था? सच सामने आखिर कब आएगा? मां बाप को कब मिलेगा इंसाफ? इन्हीं सवालों के साथ फौरन लौटते हैं। बड़ी होगी और यम्मी भी, पहले से ज्यादा बड़ी और डबल लेयर्ड भी। आपकी फेवरेट एल्पेनलीबे बन गई है एल्पेनलीबे गोल्ड। सबने पकड़ी साथ में साथ, खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी बिक्री कर रहे हैं। दिव्यांश की मौत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, 21 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन जिस जगह से उसके शव को बरामद किया गया वहां एक भी कैमरा नहीं था। सवाल नंबर 2 महत्वपूर्ण है, उसके प्राइवेट पार्ट के पास कॉटन कैसे पहुंचा? सवाल ये भी, 2-3 घंटे तक बच्चा गायब रहता है, क्लास टीचर को इसकी भनक तक नहीं रहती है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिव्यांश की मां ममता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ममता जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा, चूंकि सीधे सीधे स्कूल की लापरवाही, और ये सिर्फ आपके परिवार की बात नहीं है, ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर स्कूल वाले इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो हम सबको सोचना होगा कि स्कूलों में हमारे बच्चे सुरक्षित है भी या फिर नहीं है, महफूज कितने हैं। अब आप चाहते क्या हैं और स्कूल की ओर से क्या आप लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है? अब हमें
स्कूल के प्रति जब हम एक माँ अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल के ऊपर छोड़ती तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है उसको देखना उसकी पूरी केयर करना स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। और वो इंटरनेशनल स्कूल मेरे बच्चे को सेफ्टी नहीं दे सका तो दूसरे स्कूल कैसे सेफ्टी देगा अपने बच्चों को। इसीलिए सारे पेरेंट्स से यही है कि सब अपने पेरेंट्स इस मुद्दे को उठाएं कि देव के साथ ऐसा क्या हुआ था। स्कूल वाले उस बंदे को सामने क्यों नहीं रख रहे जिसने अगर ये कुछ किया, क्यों अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए लगे हुए हैं। स्कूल की ओर से क्या आप लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है? के ऊपर हेलो, मेरा सवाल आपसे सीधा है, चूंकि आप लोग कई गंभीर सवालों के साथ सामने आए हैं और 26 सवाल दिव्यांश के पिता की ओर से स्कूल के सामने रखे गए हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या रेयान इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए? जी मैम, इस मामले को खत्म करने के लिए तो देवांश पे उन्होंने बोला है हाइपर एक्टिव था, कभी बोले कि वो हमने ढूंढा लेकिन वो पहले से ही वहाँ पे घुस गया, वो हाइपर एक्टिव था वहाँ चला गया। वहाँ ऐसे कैसे चला गया? स्कूल वाले क्या कर रहे थे फिर इतनी? जब उसका क्लासरूम से निकल के टैंक तक मेरा बच्चा गया, किसी ने नहीं देखा उसको। महत्वपूर्ण ये सवाल है। ओनिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं उनसे भी एक सवाल जल्दी से ले लेती हूँ। ओनिका जी, रेयान इंटरनेशनल स्कूल की सीधी लापरवाही सामने आ रही है। ओनिका जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, आवाज तो आ रही है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि अगर स्कूल की लापरवाही है तो इस स्कूल के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए? सीधा सा सवाल। देखिए चित्रा जी, बेसिक जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए जी। यानी कि उसके क्लासरूम्स, उसके स्टेयरकेसेस या जो भी स्कूल का एम्बियंस हो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। अगर बात करें स्टोरेज टैंक की, वो जाहिर सी बात है स्कूल में होना चाहिए, सेप्टिक टैंक स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ये एरिया कॉर्डन ऑफ हो जाते हैं। ये एरिया एक तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर एक सिक्योरिटी या कोई ये कंट्रोल होता है ये एरिया जी। अगर इन एरियाओं में कोई चेक्स ना हो, कोई कंट्रोल ना करे, जाहिर सी बात है दुर्घटना होगी। लेकिन बहुत हैरानी होती है कि स्कूल के बीच में ऐसा हादसा होता है और उस पे सपोर्ट नहीं मिलता पेरेंट्स को। तो स्कूल वाले पल्ला झाड़ने की कोशिश अलग से करते हैं। वक्त की कमी है, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। घर के अलावा स्कूल ही वो जगह होती है जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा समय गुजारता है। अगर स्कूल की ओर से इस तरह की लापरवाही की जाएगी तो अपने आप में ये बेहद शर्मनाक और सवाल उठाता है उन इंटरनेशनल